दोस्तों इस वीडियो में मैं खबरें बताने के साथ साथ थोड़ा सा आप लोगों से बात भी करना चाहता हूं। आपके दिल और दिमाग की कुछ बातें जानना चाहता हूं। आप लोग इस वीडियो को आराम से सुकून के साथ देखें और आज आप सभी लोग कमेंट ज़रूर करना ताकि आप लोगों की सोच का भी पता चले कि इजराइल और हमास की जंग को लेकर अब आप लोग क्या सोचते हैं। सारे हालात आपके सामने हैं, जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं वो आपको मैं बता रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं। आपकी नज़र भी इस जंग पर बनी हुई है। इस जंग को लेकर, खबरों को लेकर अक्सर मैं अपनी राय तो आपके सामने रख देता हूं, लेकिन आपकी क्या राय है? अब क्या करना चाहिए हमास को, क्या करना चाहिए हिजबुल्लाह को, क्या करना चाहिए गाज़ा के लोगों को? कुछ खबरें आपके सामने रख रहा हूं, आप उनको सुने और आज कमेंट ज़रूर करें। शुरुआत करते हैं हिजबुल्लाह से। दोस्तों 2 दिन पहले जो हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह का भाषण था लेबनान के अंदर, बहुत सारी कुर्सियां जो आपको पड़ी हुई मैंने भी दिखाई थी। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह उस सभा में आने वाले थे लेकिन वो नहीं आए। हसन नसरुल्लाह का वो भाषण ऑनलाइन दिखाया गया, दुनिया के तमाम मीडिया पर उनका वो भाषण चला और जहां पर कुर्सियां पड़ी हुई थी तो हसन नसरुल्लाह के लाइव की जगह बड़ी स्क्रीन पर वहां पर कुर्सियों पर बैठकर लोगों ने उनके भाषण को सुना। इसके बाद इजराइल ने पलटवार कर दिया कि हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह डर गए। अगर वाकई में उनके अंदर दम है और वो हमारे साथ जंग करना चाहते हैं तो आए सामने, बंकर में बैठकर भाषण तो कोई भी दे देता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी जो मैंने आपको बताई भी थी, लेकिन उन बातों के बाद वो भी गायब हो गए हैं। अब कुछ अंदरूनी खबरें ऐसी आ रही हैं जिसके मुताबिक हिजबुल्लाह इस जंग को खत्म करवाना चाहता है। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह सामने आकर इजराइल के खिलाफ जंग नहीं लड़ना चाहते हैं। चुपके चुपके वो चाहे कितने भी हमले करते रहें। उस दिन बड़ी बड़ी बातें तो कही थी, लेकिन अब जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें जो ट्रांसलेट होकर इनकी बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक उन्होंने जंग करने से मना कर दिया। हसन नसरुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ जंग का खुलकर ऐलान नहीं किया, बल्कि इस जंग को रोकने की अपील की है। और इसका रिएक्शन अब यह हुआ है कि अब हमास के जो नेता हैं इस्माइल हानिये वो ईरान पहुंच गए हैं। ईरान के टॉप लीडर अयातुल्लाह खामेनेई से उन्होंने आज मुलाकात की है। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई इस बात की खबर अभी नहीं आई है, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इस्माइल हानिये इसीलिए ईरान पहुंचे हैं कि हिजबुल्लाह इस जंग में पीछे हट रहा है, हमास को खुलकर समर्थन नहीं दे रहा है, इजराइल के खिलाफ खुलकर नहीं लड़ रहा है। आपको पता ही है कि हिजबुल्लाह ईरान समर्थित एक संगठन है, ईरान का पूरा सपोर्ट उसको मिलता है। यही बात इजराइल भी हिजबुल्लाह से कह रहा है कि अगर हिम्मत है तो सामने आओ, बंकर में बैठकर क्या बयान दे रहे हो। मेरे दोस्तों आज की हकीकत यही है कि गाज़ा पूरी तरह से तबाह हो रहा है। हमास जो है वो आमना सामना इजराइल की फौज से कर रहा है। हमास के उसमें लड़ाके भी बहुत सारे मारे जा रहे हैं क्योंकि हमास के पास वो सारी ताकतें नहीं हैं। उनके पास मिसाइलें हैं, हथियार हैं, लेकिन जिस तरह के हथियार इजराइल के पास हैं उस तरह के हथियार हमास के पास नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का साफ कहना है कि हम हमले तभी रोकेंगे गाज़ा पर जब हमारे कैदियों को हमास वापस कर देगा। तो क्या यहां पर अब हमास को इजराइल के कैदियों को वापस नहीं कर देना चाहिए? देखिए अभी इजराइल जो कार्रवाई कर रहा है दुनिया इसको क्रिटिसाइज कर रही है, लेकिन खुलकर नहीं कर रही है क्योंकि तर्क दे देता है कि भाई हमारे बंधक उसके कब्जे में, हम उनको छुड़वा रहे हैं। लेकिन जब बंधकों को हमास छोड़ देगा, अगर उसके बाद इजराइल कार्रवाई करेगा तो शायद बहुत सारे देश इजराइल के खिलाफ हो सकते हैं। ऐसे में हमास को बंधकों को छोड़ देना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि छोड़ना चाहिए? क्योंकि जिस जिद पर इजराइल अड़ा हुआ है और वो गाज़ा को तहस नहस किए जा रहा है। आज फिर अभी खबर आई है थोड़ी देर पहले, जिस तरह से एक वो जवालिया रिफ्यूजी कैंप पर हमला किया था इजराइल की सेना ने, इसी तरह का एक हवाई हमला एक और रिफ्यूजी कैंप पर किया है। यूनाइटेड नेशन का ये रिफ्यूजी कैंप है, इस कैंप का नाम अल मगाजी है और इस पर हवाई हमले किए हैं इजरायली सेना ने, जिसमें 30 लोग और मारे गए हैं। भाई साहब ऐसे मर रहे हैं लोग जैसे कीड़े मकोड़े मरते हैं। तो क्या हमास को इजराइल की बात मानकर सारे बंधकों को वापस कर देना चाहिए और जितने भी इस्लामिक देश हैं हमास के ऊपर दबाव डालें कि भाई इसको छोड़ दो? क्योंकि इजराइल लगातार यही कह रहा है प्रधानमंत्री नेतन्याहू कि हम तब तक कार्रवाई जारी रखेंगे जब तक कि हमारे बंधकों को छोड़ेगा नहीं, कि बंधकों को छोड़ दो सीज फायर हो जाएगा। दोस्तों आपके सामने बहुत सारी वीडियोज आती होंगी कि हिजबुल्लाह ने बहुत तगड़ा अटैक कर दिया और इजराइल के सेना के चिथड़े उड़ गए। हाँ, इजराइल की सेना पर अटैक कर रहा है हमास, लेकिन इजराइल की सेना के पास बख्तरबंद गाड़ियां हैं, बड़े बड़े टैंक हैं, इजराइल की सेना के पास बड़े बड़े लड़ाकू विमान है, पूरे प्रोटेक्शन के साथ वो हमास के ऊपर हमला कर रहे हैं। और हमास वाले जो हैं वो सिर्फ गुफाओं के अंदर बैठकर कुछ रॉकेट छोड़ देते हैं, कुछ मिसाइलें छोड़ देते हैं। बाकी इजराइल को अमेरिका का पूरा सपोर्ट भी है। तो ऐसे में अब हमास को कहीं ना कहीं इजराइल की बात मान लेनी चाहिए और बंधकों को रिहा करना चाहिए, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। अगर ऐसे ही दोनों जिद पर अड़े रहे तो गाज़ा तो तबाह हो जाएगा ना। सीज फायर के लिए अमेरिका के अंदर भी लगातार आज प्रदर्शन हुए। यहाँ तक कि जो व्हाइट हाउस है, जहाँ पर जो बाइडन रहते हैं, वहाँ पर बहुत बड़े प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारी
फिलिस्तीन के समर्थन में जो सड़कों पर उतरे हुए थे वो गेट को तोड़कर व्हाइट हाउस में घुसने की तक कोशिश कर रहे थे। लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जो बाइडन को इस जंग को रुकवाना चाहिए। वहीं बहुत सारे जो मुस्लिम हैं अमेरिका के अंदर, जिनका सपोर्ट हमेशा से जो बाइडन को रहा है, वो पूरी तरह से जो बाइडन से खिलाफ हो चुके हैं। वहीं रूस ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। रूस ने कहा है कि जो भी शरणार्थी, चाहे ईसाई हों चाहे फिलिस्तीन के मुसलमान हों, वो हमारे देश में अगर आना चाहते हैं, शरण लेना चाहते हैं तो आ सकते हैं। इजराइल के जो यहूदी हैं, जो शांति चाहते हैं, अगर वो हमारे देश में आकर रहना चाहते हैं शरणार्थी बनकर, तो वो रह सकते हैं, सबका स्वागत है। तो कम से कम रूस ने अपने देश के दरवाजे तो खोले फिलिस्तीनियों के लिए। जो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है वो वहाँ पर जाकर रह लेगा। जॉर्डन, मिस्र, लेबनान, ये जो मुस्लिम देश हैं, या तुर्की जैसा देश, ये लोग अपने दरवाजे नहीं खोल रहे हैं इन लोगों के लिए। मैं सुबह एक बयान सुनना आता है एक मौलाना साहब का, मैं सुनता हूँ अक्सर उनको, काफ़ी बड़े मौलाना हैं। उन्होंने एक बात कही कि ये जो यहूदी हैं ये दुनिया में फितना फैलाने के लिए ही पैदा हुए हैं। अल्लाह ने कुरान में ये बात पहले ही बता दी है, ये फितना परस्त हैं और ये हमेशा फितने फैलाते रहेंगे। ये फ़िलिस्तीन वाला मामला जो है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फ़िलिस्तीन को कमज़ोर करके उसके बाद शांति से बैठ जाएंगे। इसके बाद ये आगे बढ़ेंगे, दूसरे इस्लामिक मुल्क पर ये अटैक करेंगे। उन्होंने कहा कि ये जो मिस्र, लेबनान और जॉर्डन इजराइल के करीब हैं, यहूदी इनको पहले ही कमज़ोर कर चुके हैं। और शायद ये बात सही भी है, इनकी कमज़ोरी दिख भी रही है। इजराइल के बिल्कुल पास हैं, इजराइल बीच में घिरा हुआ है, लेकिन शायद इजराइल ने, यहूदियों ने इनको अंदर अंदर से पूरा कमज़ोर कर दिया है। फिलहाल इस मामले पर आप लोगों का क्या सोचना है, आप लोग इस जंग को लेकर क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी जो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं ना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमास ने इजराइल के इतने सैनिक मार दिए, हमास ने इजराइल के इतने टैंक उड़ा दिए, मेरे दोस्तों इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई होती है, बाकी सब झूठ है। हकीकत यही है कि बहुत बड़ा नुकसान गाज़ा को, फ़िलिस्तीन को हो रहा है। आप लोग अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।